महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा अनुपम रूप और सौंदर्य से युक्त थीं। एक दिन जब महर्षि भृगु आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब संयोगवश एक राक्षस वहां आया। पुलोमा की दिव्य छवि को देखकर वह उनके रूप पर मोहित हो गया। पुलोमा स्वभाव से अतिथि सत्कार करने वाली थीं, अतः उन्होंने उसे अतिथि मानकर सम्मान दिया। तभी राक्षस ने पुलोमा से कहा कि बचपन से ही उसने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके पिता ने एक बार पुलोमा के रोने पर मजाक में कहा था, हे राक्षस, इसे ले जा। उस समय वही राक्षस निकट ही छिपा हुआ सब सुन रहा था और उसने उस वचन को विवाह की स्वीकृति मान लिया था। अब उसने पुलोमा से कहा कि उन्हें उसके साथ चलना होगा। यह सुनकर पुलोमा क्रोधित हो उठीं। तब राक्षस ने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाया। अग्निदेव ने धर्म का पालन करते हुए सत्य कहा कि हाँ, पुलोमा के पिता ने ऐसा कहा था, किंतु बाद में पुलोमा का विवाह महर्षि भृगु से हुआ और वही उनके वास्तविक पति हैं। अग्निदेव की यह स्वीकारोक्ति सुनकर राक्षस और भी क्रुद्ध हो गया। उसने पुलोमा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब वह पुलोमा को लेकर भाग रहा था, उसी समय पुलोमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक ने जन्म लेते ही अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस को तत्काल जलाकर भस्म कर दिया। यह दिव्य बालक आगे चलकर महान तपस्वी और ऋषि के रूप में विख्यात हुए, जिनका नाम पड़ा च्यवन।